ज्यादा बच्चे सबसे पहले आपका डोमिसाइल और दूसरे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, इन दो सर्टिफिकेट में आप लोग फेल होने वाले हो। दो सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं हुआ तो बच्चा आप एग्जाम से बिल्कुल बाहर कर दिए जाओगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और भाई आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आपको पता होगा भाई एससीजीडी का जो रिजल्ट है कितना ज्यादा पेंडिंग में चल रहा है, और एससीजीडी के लिए जो पीडीएफ वायरल होता है भाई वो पूरी तरीके से फेक है। कितने सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर परेशान हो गए थे कि एससीजीडी का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं एससीजीडी का रिजल्ट भाई आज हो गई भाई 26 जून, 26 जून हो गई, कल है भाई 27 जून। 27 जून को लास्ट डेट है जो स्पष्टीकरण देना है। जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेके बच्चे पकड़े गए हैं, जिन बच्चों को यहाँ पे सिग्नेचर अपलोडिंग में दिक्कत आई और उन्होंने मिसमैच किया, फोटो अपलोड में मिसमैच किया, किसी दूसरे की जगह पे दूसरा कैंडिडेट एग्जाम देने गया, इस चीज को लेके बच्चे यहाँ पे पकड़ में आए। तो कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे जब पकड़ा गया तो भाई उनके नाम यहाँ पे दर्ज किए गए और उनको मेल आईडी पे लेटर भी भेजा गया है। अब लेटर भेजने के बाद उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया कि भाई अगर आप सही हो तो भाई अपना स्पष्टीकरण दो, आप इसमें प्रूव करो कि ये एग्जाम मैंने दिया है और ये बायोडाटा जो भी है वो मेरा ही है। तो इसके लिए स्पष्टीकरण भाई 27 जून लास्ट डेट मांगा गया। 27 जून को ये लोग स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देने के बाद पॉसिबिलिटी है कि भाई 27 के बाद 28 तारीख को ये लोग अपना काम फिनिश कर लेंगे, जो भी जांच पड़ताल का कार्य रह रहा है एसएससी के अंदर। क्योंकि एसएससी खुद से ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, ये कर रहा है भाई प्रेशर में। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि असम के और पश्चिम बंगाल के इन दोनों ही स्टेट के कैंडिडेट ने भाई आरटीआई दर्ज की है और आरटीआई की दर्ज पे भाई ये पूरी तरीके से इस चीज को करवा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा गलत तरीके से अपना सिलेक्शन नहीं ले सकता, ये चीज आप भी समझ सकते हो। और यहाँ पे देखो मैं आपको पहले से बता चला, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो भाई पहले से आप लोग ध्यान में रखना कि इस बार आप पकड़े जाओगे। कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं कि आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट से यहाँ पे सिलेक्शन ले लो। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीजें हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपना अच्छे से देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जरूर पकड़े जाओगे। 101% श्योर है कि भाई कोई भी अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपका हुआ तो आप वहां पे धर लिए जाओगे और भाई 5 से 7 साल के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स बैन हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम कि एससीजीडी का रिजल्ट आखिरकार कब तक आ सकता है। तो देखो एससीजीडी का जो रिजल्ट है अभी तक जो पॉसिबिलिटी बन रही थी भाई वो थी आपकी 25 जून के बाद कि भाई 26 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता था। तो हो सकता है आज आपका रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है भाई वो है आपकी 28 जून के बाद की। 28 जून के शाम तक हो सकता है आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए, वरना भाई 29 जून को तो भाई डेफिनेटली आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। 29 जून को रिजल्ट आपका रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना भाई फिजिकल फोकस बना के रखेगा, लगातार नोटिस में नोटिस वायरल हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कितने ज्यादा नोटिस आ चुके हैं अब तक। एससीजीडी का रिजल्ट अब से पहले कभी भी इतना ज्यादा लेट नहीं हुआ है, और इसमें जो बच्चे फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेके सिलेक्शन ले लेते थे इस बार भाई उनको बिल्कुल भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी यहाँ पे जांच पड़ताल बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूरा प्रेशर दे रहा है भाई एसएससी आयोग के ऊपर। अब एसएससी आयोग भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा चीजों को संभालते हुए हर प्रकार से बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। जो बच्चा ईमानदारी से सिलेक्शन लेगा वही भाई यहाँ पे क्वालिफाई हो सकता है। तो आप लोग अगर एसएससी के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास फ्रॉड आपने बनवाया, किसी भी दलाल से किसी भी ब्रोकरेज से आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फर्जी है तो भाई उसको अभी अपने ओरिजिनल में चेंज कर लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लेना है। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, तो भाई डोमिसाइल को लेके बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर डोमिसाइल अदर स्टेट का बनवाएं। तो फिर बच्चा अदर स्टेट का अगर आपने वहां से स्टडी नहीं की हुई है, वहां का आपका रहन सहन नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। अदर स्टेट वाले जितने भी मूल्यवास बनवा लेते हैं, रह रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में, बनवा लिया किसी दूसरे स्टेट से, तो भाई वहां पे अगर आपका रहन सहन नहीं प्रूफ हुआ, वहां का आपका पढ़ाई स्टडी जो भी है वो आपका प्रूफ नहीं होता है, तो आप भाई पकड़े जाओगे। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई। फर्जी डॉक्यूमेंट्स में इस बार बच्चे सबसे ज्यादा भाई डोमिसाइल में बच्चे पकड़े जाएंगे, और डोमिसाइल में बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा बाहर होंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको कि जो आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को बाहर करेगा वो है भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जिनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, हाइट रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी छूट मिलती है आपको भाई वो मिलती है आपके कास्ट के डिपेंड पे। तो कास्ट सर्टिफिकेट भाई अपना अच्छे से बढ़िया ओरिजिनल बनवा के रखना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया हुआ वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वेरीफाई करता हो, तभी आपके पास वो प्रूफ ओरिजिनल में माना जाएगा। वरना भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे सबसे पहले आपका डोमिसाइल और दूसरे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, इन दो सर्टिफिकेट में आप लोग फेल होने वाले हो। दो सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं हुआ तो बच्चा आप एग्जाम से बिल्कुल बाहर कर दिए जाओगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखना, पूरी तरीके से अपना फिजिकल फोकस बना के रखना है, और रिजल्ट की जो खुशखबरी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और भाई जो भी कैंडिडेट इस समय फिजिकल की तैयारी में थोड़े से विलंब ले रहे हैं वो भाई ध्यान से सुन लें। फिजिकल में आप लोगों को बिल्कुल भी विलंब नहीं लेना। फिजिकल भाई कंटिन्यूटी के साथ में रेगुलर करते रहना है।
क्योंकि फिजिकल अगर आपका बिगड़ गया तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप लोग फिजिकल से बाहर हो जाएंगे और आप लोग भाई जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे अगर आपके अच्छे नंबर हैं। तो भाई जो भी बच्चे हैं जिनके अच्छे स्कोर है 120, 130, 125 इस तरह का अगर आपका स्कोर है किसी भी कैटेगरी से, तो भाई आप तो पूरी तरीके से अपना फिजिकल पे फोकस करते रहना, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हर प्रकार से आप लोगों का फिजिकल बहुत जल्द किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मात्र 10 से 15 दिन ही आपको दिए जाएंगे, उसके बाद फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी सीआरपीएफ ने ट्रेडमैन का जो फिजिकल है वो अनाउंस किया हुआ है 10 जुलाई से। अब 10 जुलाई से जो फिजिकल है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के। तो जैसे ही ये फ्री होते हैं उसके बाद भाई आपको यहाँ पे पूरी तरीके से, अगर नोडल फोर्स सीआरपीएफ नहीं हुई तो भाई फिजिकल जल्दी होने के स्टार्ट होने का चांस है, लेकिन अगर सीआरपीएफ अगर नोडल एजेंसी आपकी बनती है तो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अपना भाई फिजिकल फोकस बना के रखेगा, ठीक है। चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।